हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 13.4 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो देखो, यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 7 है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। तो देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो आप लोगों को पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो चंद्रमा और पृथ्वी है वो कैसे शेप के होते हैं, गोले के शेप के होते हैं, ठीक है। और जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 4πr², ठीक है। 4πr², इसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले का। अब हमें क्या करना है, चंद्रमा, ये मैंने चित्र ऑलरेडी बना रखा है, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों की तुलना करनी है, जिसके लिए हमें दे रखा है कि इनका जो व्यास है पृथ्वी का, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो हम क्या करेंगे, इस व्यास को मान लेंगे। माना ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है ये व्यास है, ये पृथ्वी का व्यास है और ये चंद्रमा का व्यास है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x। व्यास को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब पृथ्वी के को माना है, जो क्योंकि चंद्रमा की तुलना किससे की जा रही है, पृथ्वी से। तो पृथ्वी के को जब हमने x माना तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा x/4। चौथाई कह रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो हम क्या करेंगे, x को जब 1/4 से गुणा करेंगे यानी चौथाई से गुणा करेंगे तो x/4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें सूत्र पर आते हैं। जब हमें तुलना करनी है तो हमें जरूरत पड़ेगी त्रिज्या की। पाई का मान आप लोग जानते हैं, लेकिन हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी कि त्रिज्या इस सूत्र में लगानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो व्यास माना है x, व्यास हमने जो x माना था पृथ्वी का, अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से लाके और यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी। अब आप लोगों को पता है कि त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो हम इसको आधा कर लेते हैं, x/2। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई, पृथ्वी की त्रिज्या आ गई x/2। अब हम चंद्रमा पर आते हैं। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, x/4 को आधा करेंगे। यहाँ भी हमने आधा करा है, या 2 का भाग दे दिया है इसमें, तो ये हो जाएगी चंद्रमा की त्रिज्या x/8। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या आ गई x/2, चंद्रमा की त्रिज्या आ गई x/8। अब हम क्या करेंगे, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, चंद्रमा का छोटा है इसलिए चंद्रमा की पृथ्वी से तुलना कर रहे हैं। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अपॉन पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चीज आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी कैसे होते हैं, गेंद की आकृति के होते हैं, तो उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। एक गोले का या गेंद की आकृति की जो भी वस्तु है
उनका क्षेत्रफल होगा 4πr²। अब चूंकि यहाँ पर चंद्रमा की त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 4πr1² अपॉन 4πr2²। यानी कि जो चंद्रमा की त्रिज्या है उसको हमने मान लिया r1, ये r1, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसको मान लिया हमने r2। r2 के बराबर क्या आ गया, x/2, और r1 के बराबर आ गया x/8। अब इसके लिए हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, ये 4π से तो 4π कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। r1 कितना है हमारे पास, x/8 की पावर 2 अपॉन r2 कितना है यहाँ पर, x/2 की पावर 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर अपॉन, है ना, 8 × 8, 2 घात लगी हुई है तो x पर 2 घात आ गई, और 8 पर 2 घात है तो इसको हमने 8 × 8 लिख दिया। और यहाँ जो नीचे है, नीचे क्या है, x² अपॉन 2 × 2। अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इससे तो ये कट गया, ठीक है, यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया। अब होगा क्या कि ये जो नीचे वाली संख्या है ये ऊपर जाएगी, और फिर क्या होगा, देखो ये 2 × 2 ऊपर, 2 × 2 तो कहाँ चल गए, ऊपर चल गए, और नीचे क्या बच रहे हैं, 8 × 8, 8 × 8 बच रहा है। तो अब इसको हम जब हम काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 1/16। यानी कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो आ गया 1/16। मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, यानी कि उसकी जो बाहरी साइज है, बाहर का जो आवरण है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। जिस तरीके से आप लोग ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ये भी एक तरीके का पृष्ठीय क्षेत्रफल की काउंट में आएगा। तो बाहरी की आकृति का जो क्षेत्र है उसका, उसने जितना क्षेत्र घेर रखा है वो वाला वो क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और इसका सूत्र होगा 4πr²। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को हल करें, और आशा है समझ में आ गया होगा। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।